मुझे अपनी बड़ी बहू से कोई उम्मीद नहीं, नाउम्मीदी हो गई है बड़ी बहू से। जिससे उम्मीद होगी उसी को कहूँगी। मैं अब सब कुछ अपने मन से करूँगा, मैं किसी की बातें नहीं सुनूँगा। एक तरफ छोटा बहू बेटा है जो सारे रीति रिवाज मान रहे हैं और दूसरी तरफ घर की बड़ी बहू और बेटा है जो बिल्कुल विद्रोह पर उतर आए हैं कि हम अब किसी की बात नहीं सुनेंगे। और माता जी भी कह रही हैं कि मुझे अपनी बड़ी बहू से कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज का ब्लॉग होने वाला है खाज परिवार पर। खाज परिवार में अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बहू रानी लगी हुई हैं देवर जी के साथ, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कल एक व्लॉग देखा बहू रानी का, उसमें मैंने देखा कि वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में दिख रही थी अपने, मतलब पति के साथ इतना कॉन्फिडेंस में वो बात नहीं करती हैं जितना कॉन्फिडेंस वो अपने देवर के होने पर दिख रही थी। देवर मतलब दोस्त, दोस्त, पति का दोस्त, ओके, रियल देवर नहीं। रियल देवर तो हमेशा आगे पीछे घूमते रहते हैं, उन्हें तो वो डांटी आती रहती हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि वो मोबाइल लेकर आया, इनके लिए गिफ्ट लेकर आया या अपने लिए लेकर आया पता नहीं, लेकिन जो इनका बिहेवियर था, बड़े स्ट्रांगली इन्होंने हर बात बोली और अच्छे से अपनी बात सामने रखी। इनफैक्ट उन्होंने उस कैमरामैन को भी बड़े अच्छे से डांटा कि पीछे पीछे क्यों घूमते हो, आगे रहो, आगे से शूट करो, हमेशा हमारे पीछे से शूट करते हो। ऐसा पहले कभी नहीं कहती थी वो, लेकिन अब कह रही हैं। वो अपने पति के दोस्त के साथ बैठ के कुछ बातें कर रही थी, बड़े अच्छे से कोजी से तरीके से बैठ के, मतलब बेड पे बड़े अच्छे से बैठी थी और वो वहीं बगल में बैठा था चेयर पे, और उसको कुछ समझा रही थी। जैसा कैमरामैन कह रहा है कि कुछ यूट्यूब से रिलेटेड समझा रही थी या जो भी होगा भाई, समझा रही थी। मैडम जी सेलिब्रिटी हैं, मैडम जी जब समझा रही थी तो कैमरामैन पहुंच जाता है, तो वो कैमरामैन को बड़े ही स्टाइल से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से उसे कहती हैं कि जाओ पहले बाहर का कवर करके आओ, बाहर का दिखा के आओ, यहाँ से जाओ। बड़े अच्छे से उसे वहाँ से बाहर भेज देती हैं। तो मैडम जी कुछ पर्सनल पर्सनल चल रहा था देवर के साथ, तो भाभी देवर के रिश्ते होते ही कुछ ऐसे हैं। खैर, अच्छा लगा उनका कॉन्फिडेंस देख के, अच्छा लगा। पर ये कॉन्फिडेंस लप्पू के साथ भी अकेले में भी बरकरार रहना चाहिए भाभी जी, क्योंकि सिर्फ देवरों के साथ कॉन्फिडेंस दिखाना या देवरों के बल पे कॉन्फिडेंस दिखाना, इससे काम नहीं चलेगा। खैर, उन्होंने ड्रेसिंग भी बड़ी अच्छी सी की थी। जब जा रही थी वो वहाँ से सिवान जा रही थी तो अच्छी लग रही थी, मतलब थोड़ा सा एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस वाला और प्रॉपर ड्रेसिंग वाला एक वीडियो देखा मैंने, जिसमें उनका एक अलग ही रूप दिखाई दिया। तो यही मैं कहती हूँ कि लप्पी के बहुत सारे रूप हैं। वो कहते हैं ना, हम एक हमारे रूप अनेक, उस टाइप की हो गई हैं लप्पी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिहेव करती हैं। अब जब वो सिवान पहुंच जाएंगी तब वो पीछे से दुपट्टा डाल के और बिल्कुल बहुत ही शरीफ हैं, हूँ, हाँ जी, वाली बहू बन जाएंगी। फिर वो मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का बिहेवियर करती है लप्पी। उसके बाद लप्पी का थंबनेल देखा मैंने। लप्पी ने थंबनेल में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये लोग गूगल से, तो योर देवर, योर ब्रदर इन लॉ हो जाता है। और इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, तो इन्होंने का तो गूगल ने नाम ही रख आयोन आयोन नाम रखा है गूगल ने इन्होंने का। मतलब इन लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। जो ये करते हैं ये एक बार मुड़कर देखते भी नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो वो कार में बैठ के सफाई दे रहा होता है। उसका कहना है कि कुछ एक ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मतलब इन्हें हर्ट कर रहे हैं, जो कि इन्हें कह रहे हैं कि आप सिवान चले जाओ क्योंकि आपकी बहन जा रही है, आप सिवान चले जाओ क्योंकि एक्स हो गया है, वाई हो गया है, जो भी हो गया है। तो इस तरह के कमेंट्स से ये बहुत नाराज़ हैं और इनका कहना है कि ये जो कमेंट्स हैं ये फेक आईडीज़ से आ रहे हैं, यानी इनके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, फेक आईडीज़। अब फेक आईडीज़ कौन है? फेक आईडीज़ मतलब जगत दीदी के पीआर टीम। लेकिन भाई साहब, हम भी आपके कमेंट्स पे नज़र रखते हैं। आपके कमेंट्स में जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको हम जा कर चेक करते हैं, तो वो फेक आईडीज़ नहीं है, वो सब आपके ही सब्सक्राइबर्स हैं, आपके ही अंधभक्त हैं, जो अब ये समझ चुके हैं कि आप लप्पी पगला चुकी है और आप भी पगला चुके हैं। मतलब आप तो शुरू से ही पगलाए हुए थे, लेकिन लप्पी अब आपके रंग में कुछ ज़्यादा ही रंग गई है। तो इस तरह की बातें आप कर कर सिर्फ एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं कि जो भी गंदगी लप्पी मचा रही है और उस पर जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो सारे लोग पीआर टीम या फेक आईडीज़ हैं। का जवाब है उन फेक आईडीज़ को, उन सो कॉल्ड कमेंट्स को, कि भाई मैं अब अपने मन का करूँगा, मैं किसी के कहने पे नहीं चलूँगा, मेरा जब दिल करेगा मैं वहाँ जाऊँगा,
करूँगा। और जो लोग कहते हैं कि भंजना की पार्टी कर दो या छोटे भाई की पार्टी कर दो, तो मैं क्यों करूँ? छोटा भाई खुद अपनी पार्टी करने में सक्षम है। तो लोग क्यों कहते हैं आपको कि छोटे भाई की पार्टी कर दो? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी छोटे भाई का कोई भी अवसर आता है, आप अपनी भसड़ लेकर बैठ जाते हैं। आपको आदत है लाइमलाइट में रहने की, आप कभी भी लाइमलाइट छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जब भी कुछ अच्छा होता है, आप उसके लाइफ में लाइमलाइट लेने के लिए कुछ ना कुछ भसड़ फैला देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने छोटे भाई के लिए इतना बड़ा काम किया, आपने उसके लिए रिसेप्शन रखा अम्बाला में। तो भाई साहब, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये रिसेप्शन जो आपने अम्बाला में रखा था, वो आपने छोटे भाई के लिए नहीं रखा था, वो आपने रखा था जगत दीदी के लिए। क्योंकि आप चाहते थे जगत दीदी को शादी में बुलाया जाए। लेकिन जब नहीं बुलाया गया जगत दीदी को शादी में, या किसी भी क्रिएटर्स को शादी में नहीं बुलाया गया था, बहुत कम लोगों को, जैसे सिर्फ किट्टो या इन फैमिलीज़ को ही बुलाया गया था, तो आपने लड़ाई भी की थी अपनी फैमिली से, और आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि आप अलग से अपने घर में जाकर एक रिसेप्शन रखेंगे, जिसमें आप जगत दीदी को, यानी कि और भी लोगों को बुलाएंगे। बहाना था वो, तो एक बहाना था। लोगों को बुलाना तो एक बहाना था, बुलाना तो हमें जगत दीदी को था। बेसिकली लप्पू ने यहाँ पर ये कह दिया है कि हमारे घर परिवार में जो भी हो, हम उससे लेना देना कुछ नहीं है हमारा। हमारा जब मन करेगा तब हम आएंगे, हमारा जब मन करेगा तब हम जाएंगे, हमें जो करना होगा हम वो करेंगे, हम किसी चीज़ को नहीं मानते। उधर इनकी सासू माँ जी भी कबूल चुकी हैं कि इनकी दोनों बहुओं में से बड़ी बहू से इन्हें कोई उम्मीद नहीं है। ये बिल्कुल नाउम्मीद हो गई हैं उस लड़की से, क्योंकि वो तो वहाँ रहती ही नहीं, उसका काम तो घूमने फिरने वाला है। वो तो घूमती फिरती रहती है, वो तो एक जगह टिकती ही नहीं, वो तो घर से निकल चुकी है। तो ऐसी बहू से क्या उम्मीद करना। नेचुरली जब सूतक में अपनी बहू से, मतलब आपने ये कहा कि ये सूतक का टाइम है, आप ये करो ये मत करो, उसके बाद भी वो पकोड़े तल रही है, पूल पार्टी कर रही है, क्रिकेट मैच देखने जा रही है, और सबसे बड़ा सोना खरीद रहे हैं, गोल्ड परचेजिंग कर रहे हैं सूतक में। मतलब 13 दिन भी नहीं गुजरने दे रहे जिस समय लोग मतलब नया कपड़ा, एक चिंदी भी नहीं खरीदते, एक रुमाल भी नहीं खरीदते, उस समय ये लोग गोल्ड परचेज कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, नए नए कपड़ों का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो क्या ये प्रमोशन दिखा के नहीं हो सकता था? क्या कपड़े दिखाकर प्रमोट नहीं किए जा सकते थे? पहन के दिखाना कंपलसरी होता है। और क्या ये अपने जो भी लोग हैं उनसे ये नहीं कह सकते थे, प्रमोशन देने वालों से, कि भाई हमारे घर एक मिसहैपनिंग हो गई, एक ट्रेजेडी हो गई, 13 दिन बाद करेंगे या 10 दिन बाद करेंगे? ये भी तो हो सकता था। लेकिन नहीं, वो लोग एक दिन भी नहीं रुके। और ये चीज़ सासू माँ अच्छे से देख चुकी हैं कि छोटी बहू कैसी है और बड़ी बहू कैसी है, वो अच्छे से जान चुकी हैं। लेकिन करें तो क्या करें, बड़ी बहू डॉलर देती है, बड़ी बहू डॉलर की बहू है, डॉलर देने वाली मशीन है। और छोटी बहू डॉलर नहीं देती, पर हाँ रोटियां ज़रूर सेक देती है, घर को घर ज़रूर बना देती है। इसीलिए दोनों ही ज़रूरी हैं, पर ऊपर सर्वोपरि तो डॉलर ही होता है। डॉलर तो हमेशा ही सबसे ऊपर होता है। और ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि माताजी अपनी बहू को कंट्रोल में नहीं रख पाई। यहाँ पर अगर माताजी को देखा जाए तो पहले ये बहुत कंट्रोल किया करती थी, जो ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि पहले जब हम कहा करते थे उसकी गलत बात को गलत, तो आप लोग हमें ट्रोल किया करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने माताजी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, आपने उसका साथ दिया है एज अ सास, आपने बहू का साथ दिया है, अपने बेटे के अगेंस्ट जाके आपने अपनी बहू को चुना और उसका साथ दिया, जिसके लिए लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, हम सब ने अप्रिशिएट किया। बस वहीं से आपको ना खून लग गया मुंह में कि हम लप्पी के साथ लप्पी लप्पी गाएंगे तो हमें तारीफ़ मिलेगी और डॉलर कमाएंगे, व्यूज़ आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उस कंट्रोवर्सी में आपको साथ देना ज़रूरी था, तो आपने साथ दिया। आगे अगर वो कहीं गलत दिखती है तो ऐसा थोड़ा ना कि ज़िंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, अब साथ ही देना है। जहाँ जो चीज़ गलत दिखे वहाँ गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना ही सही और बड़े लोगों का परिचय है। और साथ ही वो ये भी करती हैं कि जो उनकी जो देवरानियाँ हैं, उनके बच्चों को, जो लड़कियाँ हैं स्पेशली, उन्हें वो अपने साथ सिवान लेके जाएंगी, और कह तो वो यही रही हैं कि अपने स्कूल में पढ़ाएंगी और बाकी टाइम हमारे घर में रहेंगी, कैमरा पकड़ेंगी, सूट कराएंगी, काम कराएंगी। ये इनकी प्लानिंग है। क्योंकि अगर हम कोई केसेस भी फाइल करते हैं, जैसे कि हुए हैं इनके खिलाफ केसेस, हुए हैं इनके खिलाफ चाइल्ड लेबर के, और उसमें ये सरासर बच के ऐसे निकल जाते हैं कि वो बच्चे तो हमारे घर के हैं और घर में ही रह रहे हैं स्कूल जाने के लिए। घर में स्कूल है तो उसमें नाम लिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये मैनेज कर लेते हैं, चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। और इसीलिए छोटू पे बार बार केसेस हो रहे हैं, और इसीलिए छोटू को ये लोग धीरे धीरे यहाँ से हटाना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं लपुए के साथ, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए हैं सिवान में। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये अपनी देवरानी की बच्चियों को नारियल
पानी पिला पिला के, झूठा नारियल पानी, मतलब जो खुद ने पी लिया है, जो थोड़ा सा नीचे बचा है वो पकड़ा दिया उन्हें शूटिंग करने के लिए कि देखो मैं अपनी देवरानी की बच्चियों को भी दे रही हूँ, पर आए 2 ही नारियल पानी थे, उसी में दोनों बच्चों को, खुद ने, सब ने पी लिया। ये था मैटर। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि देवरानी के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब देवरानियों के बच्चे, उन्हें अपने घर में रखें, उनसे काम कराएं, और जब केस हो चाइल्ड लेबर का तो वो बच जाएं सरासर, क्योंकि ये तो घर के बच्चे हैं। और इसीलिए छोटू पे जितने भी केसेस हो रहे हैं वो खारिज करते जा रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उस ऑफिसर से, और अब आगे ये लोग छोटू को अम्बाला वापस भेज देंगे वहाँ का घर संभलवाने के लिए, क्योंकि लप्पी इनको छोड़ नहीं रही है। उन्हें छोटू बहुत पसंद है, लप्पी को भी छोटू बहुत पसंद है। तो ये है मामला। चलिए शाम को लाइव में आते हैं और देवरानी जिठानी की बातें करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी संडे।